एक छोटे शहर भैरवपुर गांव में अवैध मदरसा चल रहा है। नौजवान उसमें लड़के हैं मुस्लिम के जो एक जिहाद की तरफ जा रहे हैं। कितने बच्चे लगभग पढ़ रहे होंगे? भाई 50-60। पहले किसी का एक घर था, बाद में मदरसा बनाए लोग। लिस्ट में नाम नहीं है, इस पर किस तरह की अब कार्रवाई होगी? तहसील की एक टीम इसकी जांच के लिए भेजूंगा। नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के मधुबन थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में 20 सालों से एक अवैध मदरसा चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी अवैध मदरसे से पढ़कर निकले एक शख्स उस्ताद अहमद को हाल ही में रोटी में थूक लगाकर भगाने के आरोप में पकड़ा गया है। लोगों ने इस अवैध मदरसे की फंडिंग को लेकर भी कई सवाल खड़े किए हैं। प्राइम न्यूज की टीम ने भैरवपुर गांव जाकर इस अवैध मदरसे के बारे में गहराई से तहकीकात की। देखिए हमारे संवाददाता अजय गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो मऊ के एक छोटे शहर भैरवपुर गांव में अवैध मदरसा चल रहा है। नौजवान उसमें लड़के हैं मुस्लिम के जो एक जिहाद की तरफ जा रहे हैं। कितने बच्चे लगभग पढ़ रहे होंगे? भाई 50-60। पहले किसी का एक घर था, बाद में मदरसा बनाए लोग। लिस्ट में नाम नहीं है, इस पर किस तरह की अब कार्रवाई होगी? तहसील की एक टीम इसकी जांच के लिए भेजूंगा। तो मऊ के एक छोटे शहर भैरवपुर गांव में अवैध मदरसा चल रहा है। आज इसके अधिकारी जो हैं पूरी तरह से खुलासा किए हैं कि ये अवैध रूप से मदरसा है जो संचालित हुआ है और यहाँ पर मेरे कागज में कोई भी संचालित रूप से रजिस्टर्ड यहाँ पर मदरसा नहीं है। लेकिन अब तक अधिकारी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल प्राइम न्यूज पूछ रहा है आपसे। एसडीएम मधुबन राजेश अग्रवाल एसआईआर में बिजी हैं, लेकिन वहीं देव प्रताप सिंह जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं अभी इस बयान से पीछे हट रहे हैं। आखिर क्यों? इसकी तस्वीर दिखाइए। ये अवैध मदरसा है जो मऊ के मधुबन थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव में चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले 15 से 20 सालों से चल रहा है और पूरी तरह से इसके पूरे पार्ट जो है, इसकी तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए। कल पुलिस की टीम जो आई थी, मेरी खबर के बाद पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी, लेकिन देखी उसके बाद आपको बता दूं कि यह मदरसा पूरी तरह से अवैध चल रहा है। जब से हम लोग पैदा हुए तब से चल रहा है ये। अच्छा, हाँ। कितना उम्र हो गया? मेरा भाई 16-16 साल। क्या नाम पड़ेगा? आसिफ। कितने बच्चे लगभग पढ़ रहे होंगे? भाई 50-60। पहले मदरसा था कि कुछ और जगह यहाँ पे थी? एक घर था, पहले किसी का एक घर था, बाद में मदरसा बनाए लोग। उनको मरने के बाद, जिसका घर था, प्रॉपर्टी था, उनको मरने के बाद ये मदरसा बना है। ये आपके गांव के सटे हुए भैरवपुर गांव में ये अवैध मदरसा चल रहा है। इसकी खोज खबर कब से आपको नहीं थी? हम लोग पहले नहीं जानते थे, पढ़ाया जाता था, सब बच्चे पढ़ते थे, ये लोग अजान उजान करते थे तो ये सुनते थे और तब से अजान 15 साल से चल रहा है करीबी। पता ही नहीं रसीद में, ऊपरे से चल रहा है, सुबह शाम बराबर चलता है। इसके बोर्ड नहीं है क्यों? ये दिखाइए थोड़ा। पहले बोर्ड था, बोर्ड अभी इस वक्त हटा दिया गया हो तो मैं नहीं कहता। कल की घटना के बाद ये बोर्ड हटाया गया है। इसके पहले मैं भी आया था तो बोर्ड था, वो रजिस्टर्ड बोर्ड लगाए थे कि ये रजिस्टर्ड नंबर है। ये देखिए यहाँ पर अगर ये मदरसा है तो मदरसे पे बोर्ड होना चाहिए। अगर स्कूल है, कॉलेज है तो उस पर बोर्ड होना चाहिए कि इस नाम से संचालित है। अगर आप कहीं भी जाएं तो ये जरूर देखेंगे कि देखिए ये यहाँ पर फटा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था। ये थोड़ा सा दिखाइए। देखिए कुछ लोग, हाँ क्या था वहाँ पे बोर्ड था, वहाँ पे लगा था। और आज से नहीं, हमारी शादी 25 साल जब से हम देख रहे कि मदरसा चल रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी आवाज़ उठाई, लेकिन आवाज़ को कुछ अधिकारियों द्वारा दबा दिया गया था। ये देखिए मैं इसको खोल रहा हूँ, फिर से इसकी तस्वीर दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा अंदर की तस्वीर दिखाइए। देखिए आज भी प्राइम न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरकर ये तस्वीरें आपको दिखा रही है कि कैसे अंदर जो है कितने सामान रखे गए हैं। यहाँ पर घड़ी है, यहाँ ही यहीं से तस्वीर हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं जो इसमें बच्चों को पढ़ाई जाती है। और इसमें 100 से 150 के आसपास जो बच्चे होते हैं यहाँ पर डेली आकर पढ़ाई करते हैं। लेकिन इतना छोटा सा जगह में बच्चे कैसे कितने पार्ट में पढ़ाई करते होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन प्राइम न्यूज ग्राउंड जीरो पर उतरकर आपको बता रहा है कि यह अवैध मदरसा नहीं चलेगा। चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनके साथ में चलता हो, नहीं चलेगा।
ना चलने दिया जाएगा। ये गांव में कितने दिनों से मदरसा चल रहा था? यह मदरसा संभावित 20 साल से चल रहा है। 20 सालों से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? ये इनका व्यक्तिगत हो सकता है रजिस्ट्रेशन, चूंकि यहाँ अभी इस तरह की कोई बात हुई नहीं थी। और ये जो कृत्य सामने आया, जिसकी वीडियो आपके माध्यम से भी चलाई गई है, उसके बाद लोगों ने संज्ञान लिया। जबकि आमतौर पे शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम इनके जिसको मदरसा कह रहे हैं, ये एक जो कमरा है उसमें ये लोग संचालित करते रहे हैं। अभी इस कृत्य के बाद जब इसके जड़ तक जाया गया तो ये पता चला कि ये बंदा भी उसी मदरसे से पढ़ा हुआ है। और नीयत इसकी इतनी गंदी कि इसने सार्वजनिक कार्यक्रम में, शादी ब्याह के कार्यक्रम में, जहाँ हजारों लोग खाने पीने आ रहे थे, वहाँ इसने रोटी पकाते हुए हर बार, जितनी वीडियो चली है उसमें, हर रोटी पे ये थूक मारता हुआ दिखा है। वो भी व्यक्ति इसमें पढ़ा होगा? बिल्कुल, वो इसमें पढ़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आप ही के घर के जस्ट थोड़ी सी दूरी पर ये मदरसा है, जिसमें 100 से 150 के आसपास बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं, उन बच्चे बच्चियों को किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी? और अगर ये सही है तो अब तक इस मदरसे के सामने क्यों नहीं बोर्ड लगा है? इसका अब उर्दू के ये लोग कहते हैं कि उर्दू वहाँ पढ़ाया जाता है, जबकि उर्दू के आड़ में जो इनको तालीम व शिक्षा दी जाती है, अब उस उर्दू को तो यही लोग समझते हैं। हम लोग तो उर्दू पढ़े नहीं कि जानते हैं। और उस आड़ में ये पूरे जो नए नौजवान उसमें लड़के हैं मुस्लिम के, जो एक जिहाद की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनके दिमाग में गलत मानसिकता भर दी गई है। ये कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये इनके दिमाग में अलग शिक्षा नहीं देकर बल्कि इनकी भविष्य को बिगाड़ा जा रहा है, गलत जगह पे जा रहे हैं? कैसे कह रहे हैं आप? जब वो शिक्षा उनसे एक आध बार कभी कोई बात, कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सिवाय नफरत के सिवा कोई बात ही नहीं करते हो। तो मधुबन के भैरवपुर गांव में जो मदरसा चल रहा है, उसके संचालक प्रबंधक निजामुद्दीन जी हैं, इनके पास आया हूं। इनका शूज का दुकान है और इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? निजामुद्दीन। ये जो मदरसा है भैरवपुर गांव में, ये मदरसा है? हाँ, मदरसा है। ये सही है कि गलत है? सही है। और इसका रजिस्ट्रेशन 1998 में हुआ है। आपने रजिस्ट्रेशन लिस्ट तो मुझे दिखाया, अधिकारियों को भेजे? हाँ, किस अधिकारी को दिए? NIO को। कुछ अधिकारी जो आपके विभाग के अधिकारी हैं, अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी मऊ के देव प्रताप सिंह है, उनका कहना है कि हमारे लिस्ट में कोई नहीं है। नहीं, तो हमको ये मालूम नहीं है कि उनके लिस्ट में है कि नहीं है। कैसे आप कराए थे इसका रजिस्ट्रेशन? वो आजमगढ़ से कराए थे। किसके यहाँ से? एक हमारे रिश्तेदार है, उन्हीं से। बोर्ड क्यों नहीं लगा मदरसे के सामने? अरे वो प्लास्टिक का बोर्ड लगा था, हवा से फट गया, बोर्ड उस पे था। कुछ लोगों का ये कहना है कि आपके गांव का ही वो लड़का जो थूक कर रोटी बना रहा था, तो अधिकारियों ने पकड़ा, जेल भेजा, उसके बाद बोर्ड को ही हटा दिया गया मदरसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही सरासर गलत है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई। नहीं, मदरसा है तो कैसे मस्जिद बनेगा? उसके बाद मदरसा का संचालन करके चलाया जा रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मदरसा चलता था, मदरसा बनाने के लिए हम लोग कोशिश किए, तो ये लोग कहते हैं कि यहाँ मदरसा, मस्जिद और मदरसा नहीं बनेगा। वहाँ के लोग, यही बात है। क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है? वही मतलब अल्ली से कुरान शरीफ तक पढ़ाई जाती है। 1 घंटा पढ़ाई होती है। बच्चे हिंदी स्कूल चले जाते हैं। 30-35 बच्चे पढ़ते हैं। छोटे छोटे वो भी बच्चे पढ़ते हैं। 8 साल 10 साल के बच्चे पढ़ते हैं। इसका फंडिंग कितना आता है? कुछ नहीं आता है, हम लोग खुद उनको तनख्वाह मिल कर देते हैं। फंडिंग कहाँ से आया? मदरसा होगा तो उसकी फंडिंग आती है? फंडिंग नहीं आती, ये सब फंडिंग नहीं आती। हम लोग जो पढ़ाते हैं 1 घंटा, उनको अपने तरफ से तनख्वाह इकट्ठा करके दिया जाता है। गाँव वालों का ये बयान है कि आपका कनेक्शन आजमगढ़ ढिलई गाँव में विदेशों तक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अफवाह, अब कनेक्शन का जो बतिया रहा है। हमने कोई आपके रिश्तेदार में इस तरह के आतंकवादी हैं जो अभी जेल में हैं? नहीं, हमारे रिश्तेदार कोई नहीं है इस तरह। यूपी के मऊ शहर के भैरवपुर गांव में जो अवैध मदरसा चल रहा है, उसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई है, जिसमें अवैध है, पूरी तरह से संचालित हो रहा है। 20 सालों से यह अवैध मदरसा चल रहा है। मेरे साथ SDM मधुबन राजेश अग्रवाल जी हैं। सर, ये अवैध मदरसा चल रहा है कई सालों से, इस पर किस तरह की नज़र आपकी पड़ रही है? नहीं, ये भैरवपुर में जो मदरसा चल रहा है, जिसको आप अवैध कर रहे हैं, जो हमें पता चला निजामुद्दीन किसका संचालन करता है,
मैंने तुरंत मेरे संज्ञान में आने पर मैंने तुरंत जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को ये निर्देश दिया कि आप देखें इसको जा करके, अगर अवैध है तो इस पर नियमानुसार कार्रवाई करें, तत्काल बंद करें। ऐसे ही अवैध मदरसों के आड़ में आतंकवादी गतिविधियां या अमर्यादित गतिविधियां या कोई भी इस टाइप की अवांछनीय गतिविधियां। सर उसी गांव का रहने वाला और जो थूक कर रोटी बनाने वाला लड़का जिसका नाम अख्तर अहमद था, उसी गांव का रहना था, जो आपके कस्टडी में 15 दिन के लिए जेल गया, कि उसी मदरसे में पढ़ाई किया था ये। हाँ, वो बात तो बड़ी अजीब वीडियो चल रहा था। उस लड़के ने जो घिनौना कृत्य किया जिससे हमारा सामाजिक सद्भाव, शांति, व्यवस्था में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। संबंधित थाना अध्यक्ष दौरी घाट संजय त्रिपाठी ने बताया है और 14 दिन की रिमांड में मैंने उसको जेल भेजा है। ये थे मेरे साथ SDM राजेश अग्रवाल, जिनसे बातचीत किया हूँ। ये जांच की कमेटी बैठाकर आज टीम को भेजेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अवैध मदरसा जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर सामने आया, जो पूरी तरह से अवैध है, इस पर कार्रवाई कब की जाएगी। कैमरा पर्सन मन्नू के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज, मऊ। तो मऊ के एक छोटे शहर भैरवपुर गाँव में अवैध मदरसा चल रहा है। नौजवान उसमें लड़के हैं मुस्लिम के, जो एक जिहाद की तरफ जा रहे हैं। कितने बच्चे लगभग पढ़ रहे होंगे? वही 50-60। पहले किसी का एक घर था, बाद में मदरसा बनाए लोग। लिस्ट में नाम नहीं है, इस पर किस तरह की अब कार्रवाई होगी? तहसील की एक टीम इसकी जांच के लिए भेजूंगा। आगे बढ़ेंगे। यूपी में बीजेपी के नए